प्यार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मुको ब्लॉग्स। मैं पूजा पांडे और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा है उसको अवॉइड कीजिएगा क्योंकि हम लोग एक ट्रिप पे आए जो आपको पता है। और अब हम लोग रेडी होके निकलने वाले हैं। वैसे हम लोग लेट नहीं उस टाइम पे, बट अपने कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा लेट है। और कहाँ जा रहे हैं आपको तो पता ही है, हम आ गए हैं वैष्णो देवी और माता जी का दर्शन करने। अब हम लोग निकलेंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि माता रानी अपने पास बुलाई, बहुत सारे विशेष हम लोग पूरे हो गए हैं तो उनका दर्शन करके आशीर्वाद लेना है। तो वो मौका फाइनली आ गया है और इससे अच्छा मौका अब तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। और सब कोई रेडी हो गया है, बस थोड़ा सबको कुछ ना कुछ बचा हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन क्या करेगा। मैडम पहले देखिए, मैडम से स्टार्ट करते हैं। मैडम अभी रेडी हो रही हैं, मम्मी पापा जी रेडी होके बैठे हैं। यशवी मस्त रेडी हो गई, अपनी बुआ के साथ में खेल रही है। मौसी जी भी रेडी हो गई हैं। और देखिए जय माता दी का नारा स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। यशवी जय माता दी, जय माता दी, यशवी जय माता दी कैसे कर दिए? जय माता दी, जय माता दी, आप भी कर जय माता दी। यशवी जय माता दी, जय माता दी। वो पापू और इधर नाना नानी भी रेडी हो गए हैं और आपस में बातचीतें चल रही हैं। तो ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको तो पता है, अपने काम को थोड़ा देर हो रखना, हमारे संग जुड़ जाए ताकि आप इस ब्लॉग को पूरे अच्छे से एंजॉय कर सके। सब लोग रेडी हो गए हैं, जैसे मैंने बताया सब नीचे उतर गए हैं। इधर देखिए हमारी मामी जी, गन्नू जी और सिद्धांत जी यशवी को लेके, मामा जी को देखिए एकदम मस्त हीरो बन के एकदम चश्मा वश्मा पहन। हमारे पतिदेव मेरे आधार कार्ड भूल गए हैं तो वही गए हैं लाने के लिए रूम से। यशवी टोपी पहनना, यशवी देखो देखो यशवी, वाह यशवी अपना सवारी ले लिया अपनी चाचू के साथ में, कंधे पे आ गई है। और सब लोग आगे चल रहे हैं। यार बहुत ज़्यादा गर्मी है। यशवी के लिए कैप लिए पर कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। एंट्री फॉर रजिस्ट्रेशन, हम लोग पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए थे। यात्रा पर्ची काउंटर है, यहाँ से हम लोगों को यात्रा पर्ची लेना होगा। और वहाँ पे आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। आधार कार्ड दिखाने के बाद आपको ऐसा एक कार्ड मिलेगा जिसको आप लेके आगे बढ़ सकते हैं और इसके बगैर आप आगे जा नहीं सकते। जय माता दी। यहाँ से आगे तक जाने के लिए हम लोग ऑटो दिए हैं। यशवी ऑटो में बैठिए, ऑटो। और मामी जी और गन्नू जी भी हमारे साथ में ही है। यहाँ से स्टार्ट हो गया माता जी का और माता जी सबसे ऊपर में बैठी हुई हैं और हम लोग अभी नीचे हैं। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोगों का स्कैन वगैरह क्या क्या सामान हम लोग लेके आए हैं सब स्कैन हुआ है। और उसके पहले हम लोगों का फ़ोटो लिया गया है, आधार कार्ड लिया गया है। और ये सब सर्विस बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों का। और साथ में देखिए हमारे सारे क्यूट प्यारे प्यारे फैमिली सब इकट्ठा हो गए हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हम लोग ऑटो स्टैंड से ऑटो लिए थे। बस मुझे लगता है कुछ ही 10-15 मिनट का दूरी होगा और उसके लिए हम लोग एक ऑटो का 200 पे किए हैं। उधर से आते हुए तो यही वो जगह है जहाँ आदमी आके रुक जाए। बाहर बैठेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा क्योंकि यहीं हम सब लोग आएंगे, यहीं से सब लोग गुजरेंगे, यही एक रास्ता है। उसके बाद अगर उधर से जाएंगे तो जहाँ जाते हैं, जहाँ छूटते हैं वहीं बैठे। हाँ वहीं बैठे कि आदमी का और नंबर है, सब लोग बैठते हैं और कोई किसी के अगल बगल रुक के इधर उधर नहीं करेगा, नहीं तो छूट जाएगा। उसको खोजने के लिए पूरा यात्रा खराब हो जाएगी। और वीडियो और मोबाइल वाले इकट्ठा रहो। और हमारे गाइड करने वाले हमारे मामा जी हैं जो पूरा डिटेल में हर जगह हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कोई छूट जाएगा तो कैसे रुकना है, कहाँ पहुँचना है, सब चीज़ वही बता रहे हैं। और ये मतलब घोड़े ये एक अलग ही खुशी है। मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ, शायद आप मुझको देख के समझ सकते हो। ये देखिए जय माता दी का नारा भी स्टार्ट हो गया है।
आपको ऐसे बच्चों के लिए ऐसे ऐसे सब ट्रॉली भी मिलते जाएंगे, आप लेके आराम से जा सकते हैं। हम लोग भी यशवी के लिए लेंगे, बट देखते हैं आगे। ये प्रैम हम लोगों ने लिया है, 350 रुपया लगा है हम लोगों का। यशवी के लिए हम लोगों ने लिया है और यहाँ पे ना सब चीज़ें फिक्स है, आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लग सकते। हम लोगों ने यहाँ से वो प्रैम का टिकट आता है, वो टिकट कटवाया है 350 रुपये का, और वो टिकट हम लोगों ने 350 रुपये में लिया है, पर्ची काटा है और उसने अपना ID कार्ड हमें दिया है। और ये यहाँ पे लाइन से घोड़े लगे हुए हैं और देखिए नानी जी बैठ गई हैं और आस्ते आस्ते सब लोग बैठ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन लोगों का नाटक चलता है घोड़े को लेके कि मैं 2 लोगों को नहीं लेके जाऊंगा, कोई भारी है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, ऐसा ऐसा करके बहुत नाटक करते हैं लोग। ये देखिए, और आहाना बैठी है, उसको बहुत डर लग रहा है घोड़े पे। बहुत मेहनत के बाद हम लोग अभी अपना यात्रा शुरू किए हैं, क्योंकि बाबू सो नहीं रही थी और घोड़े वाले बहुत ही ज़्यादा ड्रामा कर रहे थे, तो बाकी लोग आगे चले गए हैं। हम लोग अभी पीछे हैं और हम लोग आगे हैं और मामा जी, हाँ हम लोग अभी पीछे हैं। मामा जी, बाबू, हमारे पति देव, देवर जी, हम लोग साथ में हैं अभी। और यशवी को मैं दिखाती हूँ, यशवी सोई है, ये देखिए। ऐसे ही आपको रास्ते भर में कुछ खाने पीने के दुकान और मेडिकल सुविधा भी आपको मिलते रहेगी। ये देखिए मंकी, और वॉशरूम भी है, पता नहीं अभी इतना साफ़ है कि नहीं बता सकती हूँ, बट हाँ आपको ये सारी चीज़ें मिलते चलेंगे, आप रास्ते में देखिए। चरण पादुका का मंदिर है ये। हम लोग वैसे जा नहीं रहे दर्शन करने, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत लंबा सफ़र है इसीलिए, और रास्ते में काम भी हो रहा है। ये देखिए व्यू। जय माता दी। हम लोग रास्ते में चढ़ाई कर रहे हैं और चलते चरण पादुका से आगे अटकवारी पहुंचाते हैं, हमारे साथ चलिए। मैं दूसरी बार माता रानी का दर्शन करने जा रही हूँ। पहली बार शादी के बाद गई थी और दूसरी बार बेबी के बाद, मतलब यशवी के आने के बाद। 3 रास्ता है माता रानी के पास पहुँचने का। एक जैसे जो हम लोग जा रहे हैं जिस रास्ते पे, दूसरा है सीढ़ी का रास्ता, जो आप सीढ़ी पे चढ़ के माता रानी के तक पहुँच सकते हैं, और तीसरा है गुफा वाला जो प्राचीन है, पर वो हमेशा नहीं खुला रहता है। वो जनवरी में आई थिंक 15 तारीख से खुलता है और लिमिटेड टाइम ही रहता है वहाँ से जाने का, आप हमेशा नहीं जा सकते। हमेशा बस यही 2 रास्ता चालू है, सीढ़ी वाले और जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। सब जगह ऐसे सेट्स बनाए हुए हैं ताकि आप आराम, कहीं कहीं जहाँ आपका सुविधा हो थोड़ा आराम कर सकें, धूप और बारिश से बच सकें आप। जय माता दी का भजन चलते होते जा रहा है, आपको ऐसा थोड़ा सा भी बोरिंग फील नहीं होगा, और आपको बंदर भी आपका मनोरंजन करेंगे। अभी 1:45 हो रहा है और अभी हम लोग 1.5 किलोमीटर ही चढ़े हैं। नहीं 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर? हाँ 2 किलोमीटर हो, अभी 2 किलोमीटर और बाकी है। चाउर हो गया है, पकड़ा का दाल बाकी। हाँ, और यशवी अभी ढोल बज रहा था, यशवी उठ गई है, देखिए यशवी हाय, सो के उठ गई है। और हम लोग थोड़ा आराम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग थक गए हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। यशवी भी मौसा जी के साथ में माता रानी के पास पैदल चल के जा रही है, ये देखिए यशवी। हॉर्स यशवी, हॉर्स। जी के पास ही अच्छा 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 अच्छा। ये है सीढ़ी के रास्ते जो आप आराम से जा सकते हैं, पर हम यशवी
यशवी को और ट्रॉली लिए हुए हैं, तुम लोग नहीं जा सकते। और यशवी को देखिए, अरे ये वो बैग लेके आगे गए। ट्रॉली पे बैठ ही नहीं रही है और वो बैग लेके आगे ही जा रहे हैं। हाँ, हम लोग थक गए यार, इतना दूर में ही ये हालत है। और बाकी लोग, घोड़े वाले लोग जो घोड़े से गए हैं वो लोग पहुंच गए और नाश्ता पानी भी कर रहे हैं। बीच रास्ते में डिम्पी मामी भी घोड़े की सवारी ले ही ली, अब वो नहीं कर पा रही हैं। जय माता दी। ये देखिए, वाह, ये सही है। इसे कहते हैं पति का प्यार। सही बात है, इसे कहते हैं पति का प्यार। और ये है पिता का प्यार। और इसके पहले दादा और पोती का प्यार दिख रहा था। दादाजी को मैंने बोला कि मैं नहीं चल पा रही हूँ, तो दादाजी खुद ही कंधे पे और गोदी में लेके चल रहे थे। अब पापा ले लिए हैं और सच में मैं लेके नहीं चल पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद ही नहीं चल पा रही हूँ। इसके पहले जो मैं गई थी तो पूरा माता रानी के पास पैदल चल के गई थी, बट इस बार नहीं हो पा रहा है मुझसे। ये जो क्या कर ली है? खाई खाई। और शैलेंद्र तिवारी जी हमारे साथ, चिंटी तिवारी और ये चोरवा तिवारी। अरे भाई चढ़ल नहीं जा, तू आगे से बात करता रू। पैर पकड़ो। पैर पकड़े थे। अब बुआ के कंधे से चाचू के कंधे पे आ गई है यशवी। यशवी जय माता दी। जय माता दी। यशवी जय माता दी। जय माता दी। यशवी। और मैं यशवी के लिए कुछ खाने का हाथ में लेके खिलाते रही हूँ और चलती भी रह रही हूँ। देखिए, मौसम अभी थोड़ा सुहाना होते जा रहा है, धूप कम हो रही है और ठंडा वाला मौसम होते जा रहा है और हम लोग थकते जा रहे हैं और माता रानी के पास पहुँचते जा रहे हैं। और यशवी को देखिए अपने दादाजी के साथ में, मम्मी, बेटू, बेटू। और अब हम लोग बस 700 मीटर ही दूर है अर्ध कुमारी पहुँचने में। अब हम लोगों से सच में नहीं चला जा रहा है। ये देखिए, लोग घोड़े पे सवार होकर चल रहे हैं और भक्त लोगों की कोई कमी नहीं है। लोग इतने डर रहे थे पर कुछ नहीं, माता रानी है। और आप ये सब देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो, इधर आपको खाली दिख रहा हो, आप भक्त लोगों को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसी को किसी की फर्क नहीं पड़ी है, सबको भरोसा है माता रानी पे। ये देखिए, लोगों की कतार ना कम नहीं हो रही है, ना जाने वाले की, ना आने वालों की, ना बच्चे की, ना बूढ़ों लोगों की, सबके एक ही। ये देखिए अर्ध कुमारी माता रानी का भवन। तो गाइस, हम लोग अर्ध कुमारी तक पहुंच गए हैं, मतलब मंदिर के पास नहीं गए हैं। उसके पहले यहाँ पे बैटरी कार हम लोगों का बुक है, तो हम लोग पहले यहीं पे आए हैं। यहाँ पे पहले कुछ खाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यशवी को देखिए क्या कर रही है, क्या बोल रहे हो। ये सारा बॉटल उठा रही है और सारा फेंक रही है, अपने चाचू के साथ में खेल रही है। यशी यशवी, रिकॉर्डिंग इधर कर रहा हूं। चीची काटोगी ना तो मंकी का चित्र। देखिए हमारे देवर जी को आराम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे काम पे लगे हुए हैं। हमारी बेटी ऐसे ही परेशान हो रही है। चाचू सो रहे हैं और हमारे पतिदेव, ये तो मैनेजमेंट से इनको फुर्सत नहीं मिल रही है ना यशवी? नहीं मिल रहे है ना पापा को फुर्सत दिन भर। ये वो मामा यशवी को भी भूल गए ना। हाँ, और अब हम लोग यहाँ पे आए हैं खाना खाने के लिए। हम लोग पहुँच गए थे करीबन 1 बजे करीब में निकले थे और 4 बजे तक हम लोग आराम से पहुँच गए थे। काफ़ी देर बैठ के खा पी के आराम से पहुँच गए थे अर्ध कुमारी तक। और अर्ध कुमारी से हमारा बैटरी कार्ड बुक था और वो 7 बजे बुक था और हम लोग 4 बजे ही पहुँच गए थे। और बाकी लोगों का, हम लोगों को ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पाया था हमारे साथ में, जो बाकी और लोग भी थे, तो उस वजह से भी हम लोग थोड़ा जल्दी निकले थे। तो उनका तो मिल गया, तो वो लोग बैटरी कार से चले गए
गए, बट ऑनलाइन आप कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन बैटरी कार बुक करके ही आए, क्योंकि अभी जो अटैक हुआ था उस वजह से आपको ऑफलाइन भी मिल जा रहा है, नहीं तो ऑफलाइन बहुत मुश्किल होता है मिलना। और अभी हमारे पतिदेव गए हैं, यहाँ पे टाइमिंग रहता है कब कब मिलेगा बैटरी कार। ऐसे आप स्लॉट एक रहता है, एक स्लॉट में एक आदमी मतलब बैटरी कार में ही जा सकते हैं, नहीं उसके पहले नहीं उसके बाद। यदि आप उस स्लॉट में अवेलेबल नहीं रहे तो फिर आप दोबारा दूसरे स्लॉट में नहीं जा सकते। और ऑनलाइन आप स्लॉट यदि बुक करते हैं तो उसका कोई चार्जेस रिटर्नेबल नहीं है, और ना ही आप एक्सचेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते हैं। ये है यात्री सुविधा। आप यदि किसी भी सुविधा आप कहीं भी फंस रहे हैं, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये सारी सुविधाएं सारे यात्रियों को उपलब्ध है। और ये देखिए शाम के 6:45 बजे का व्यू है ये, और भक्त लोगों की लाइनें देखिए, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और हमारे पतिदेव लग गए हैं लाइन में, क्योंकि ऑनलाइन टिकट भी रहेगा, फिर भी यहाँ पे आके आपको दिखाना पड़ेगा सारा चीज़ डिटेल में, और फिर उसके बाद आप बैटरी कार से आगे बढ़ सकते हैं। और ये पर्ची है जो हम लोगों ने इनको दिया है, अभी हम लोगों को आगे लेके जाएंगे। और पहली बार हम लोग बैटरी कार की सुविधा लेकर माता जी का दर्शन करने जा रहे हैं। और ये देखिए इनका डांस सर, आगे कमांड करते हुए, ये देखिए इन लोगों का डांस। सर चिकन बनाओ। और सनसेट भी हो रहा है, मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। मैंने सुनिया जय माता दी, इन्हीं का चावल बकला का दाल, जय माता दी जय माता दी। क्या पहाड़ माता रानी खुला आसमान आ गए हमका। इतने इंतज़ार के बाद हम लोग पहुंच गए माता जी के भवन। देखिए ये माता जी का मंदिर, मेरे पास कोई शब्द नहीं है माता जी के मंदिर और माता जी का बारे में कुछ बोलने के लिए। और यहाँ सब पे लॉकर की व्यवस्था है। और ये देखिए इसे बोलते हैं जीवन साथी। स्टार्टिंग से लेके अब तक एक दूसरे का हाथ थामना और साथ पकड़ के चलना, ये सच में जीवन साथी है। नाना जी को नहीं पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, पर सच में रियल लव बर्ड्स बोलिए, लव इतने लोग वर्ड यूज़ करते हैं, मैं वो सब इन सब चीज़ों के सामने वो वर्ड भी कम पड़ते हैं। और दुर्गा भवन में हम लोग आए हैं, यहाँ पे थोड़ा आराम करेंगे। सुबह 4:30 बजे का व्यू है माता रानी के भवन में। और देखिए अभी भी लोग दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं और दर्शन किए जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, और बाकी सब लोग सो रहे हैं। जिसे जहाँ जगह मिला माता के भवन में वो सो गया है। यहाँ से वहाँ तक लोग सो रहे हैं, उठ के नहा धोआ कर जा रहे हैं माता रानी का दर्शन भी करने के लिए। 9:30 बजे लाइन में लगे थे और 12 बजे तक हम लोग बहुत अच्छा से दर्शन करके आ गए थे। और उसके बाद हम लोग भी इसी तरह धर्मशाला में कंबल बिछाकर सोए थे। तो गाइस हम लोग दर्शन करके आ गए हैं और मैं फ्रेश होके थोड़ा देर आराम करके और फिर घूम फिर के उसके बाद आके मैं ये वीडियो
वीडियो का एंड करना चाहती हूँ। तो उसके पहले मैं बताऊँ तो दर्शन बहुत अच्छे से हुआ है, बहुत अच्छे से माता रानी ने दर्शन दिया और साथ में यशवी ने भी बहुत अच्छे से दर्शन किया। जी यशवी को लेके गए थे मंदिर के अंदर और अच्छे से माथा टिकाए और फिर उसके बाद पंडित जी भी उसको आशीर्वाद दिया, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। मैं तो थी नहीं क्योंकि यशवी सो गई थी, तो लाइन में जब लगी थी तभी वो सो गई थी और तब यशवी को उठाए, सर माता रानी के चरण में दिए और बहुत अच्छे से, मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से दर्शन हो गया है। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कुछ चीज़ों की। तो यदि आप ट्रैवल करके जा रहे हैं तो फिर आप माता रानी के पास जब जा रहे हैं तो कैमरा, वॉलेट, बेल्ट, ये सब चीज़ें आप नहीं लेके जा सकते, इंक्लूडिंग फ़ोन वगैरह, कैमरा वगैरह कुछ नहीं लेके जा सकते। आपको लॉकर में रख के जाना पड़ेगा या फिर आप अपने जो रूम लिए हैं वहाँ पे आपको रख के जाना पड़ेगा। आप कितने भी अच्छे लोग हो या फिर जो भी हो, आप अपना फ़ोन वगैरह नहीं लेके जा सकते हैं। और बाकी मैं बोलूँ यदि आप स्टे कर रहे हैं तो फिर प्लीज़ मैं तो बोलूँगी कि अवॉइड कीजिए स्टे करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भक्त रहते हैं, बहुत मैं खुद देखी हूँ तो मैं समझी हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे। और रात बिताना या फिर सुबह का दर्शन करने के लिए, ऐसा मतलब आप सोचेंगे स्टे करने के लिए तो मैं बोलूँगी कि स्टे ना ही करें, बस लाइन में लगे दर्शन करें और फिर आप मतलब सेम डे यदि रिटर्न कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इसके पहले मैं जब माता रानी के दर्शन करने आई, मैं सेम डे आई और सेम डे मतलब रिटर्न चली गई, तो मुझे उतना नहीं लगा था। बट इस बार मैं शाम को नहीं रात को पहुंची और रात भर हम लोग स्टे किए, तो दर्शन तो बहुत अच्छे से हुआ पर दिक्कत भी हुई है क्योंकि मतलब वहाँ पे इतने भक्त हैं, इतने लोग हैं कि आपको वहाँ पे रूम तो मिलेगा नहीं, और रूम भी यदि आपको चाहिए तो ऑनलाइन ही बुकिंग करना पड़ता है क्योंकि ऑफलाइन आपको इतना अवेलेबल नहीं रहता है। और यदि आप अपने बच्चे के साथ में आ रहे हैं तो गर्मी अवॉइड कीजिए, ठंडा भी अवॉइड कीजिए, थोड़ा बड़े हो जाए बच्चे तभी आइए। यदि आप अपने बच्चे के साथ में आना चाहते हैं जैसे कि मैं आई हूँ, तो आप अपने बच्चे के लिए जितना हो सके आप अपने बच्चे के लिए खाना लेके आए। यदि आपका बच्चा बाहर का खाता है तो फिर आपको उतना चिंता नहीं करना है। बट यदि मेरे जैसा है कोई जो बाहर का ज़्यादा नहीं खिलाता है या फिर उसका बच्चा बाहर खाने में कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर आप जितना हो सके आप अपने बच्चे के लिए सारा सामान कोशिश कीजिए कि आप लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे खाने की सुविधा ज़्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड खाने के आइटम हैं और बच्चों के लिए तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि उतना ज़्यादा सही है। तो मैं तो यशवी के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी, बट मुझे अभी भी लगता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आनी चाहिए थी जो कि मुझे कम पड़ रहा है। यशवी देखिए अपने पापा के साथ में जा रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं तो ये सिर्फ मैं वैष्णो देवी के बारे में नहीं बोल रही हूँ या फिर कहीं ऐसा मैं पर्टिकुलर एक जगह के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बट मैं ये चीज़ें नोट की और सच में मुझे लिटरली इतना ज़्यादा बुरा लगा और इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। जब हम लोग लाइन में लगे तो वहाँ का कोई कमिश्नर या कोई था जो आए थे और हम लोगों के लाइन आधा घंटा 45 मिनट ऐसे ही नॉन स्टॉप कर दिया गया। ठीक है, तो चलो एक बारी को हो गया, समझ आता है। नेक्स्ट डे जब सुबह हुआ तो फिर हम लोग लाइन में लगे हुए थे और उस टाइम पे हम लोग बैटरी कार बुक था 8 बजे का, कि हम लोग जो आप बैटरी कार बुक करते हैं तो वो टाइम जो रहता है उस टाइम पे ही आपको बैटरी कार में जाना होता है। यदि आप 10 मिनट ज़्यादा लेट जाते हैं तो वो आपकी जो सुविधा है वो रद्द कर दी जाती है। जो बैटरी कार जो सुविधा है वो बैटरी कार आपको बस 10 मिनट का ही ऑप्शन देता है कि आप 10 मिनट के बाद आप लेट कर रही हैं तो आपकी जो आपने बुक किया वो कैंसिल कर दिया जाता है। और हम लोग 7 बजे से लाइन में लगे हुए थे और हम लोगों को मिला है 10:30 बजे बैटरी कार। क्यों? क्योंकि वो जो आए थे उनको पहली प्रायोरिटी दी गई थी। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो बड़े लोग हैं, जो VIP हैं, जो भी हैं, एक्चुअली मैं किसी एक पर्टिकुलर किसी पर्सन को नहीं बोले, जो VIP में आते हैं, जो VIP में काउंट होते हैं, बहुत ज़रूरी है उनकी सिक्योरिटी। बट इतना तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि माता के पास या फिर कहीं पर भी, मैं कोई पर्टिकुलर वैष्णो देवी की नहीं कह रही हूँ, कहीं पर भी कोई आ रहा है दर्शन करने के लिए तो कोई बच्चा लेके आ रहा है, कोई बूढ़ा आ रहा है, कोई बीमार आ रहा है, कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ भी आ रही है, कोई भी वैल्यू नहीं है। मैंने देखा
मतलब VIP हैं, ये हमारी वजह से आप VIP बने हो और हम लोगों को ही नहीं देखते हैं। ये चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती हैं, कैसे क्यों होता है ये चीज़ है। तो कोई 1 घंटे से लाइन में खड़ा है तो खड़ा रहने दो, 4 घंटे से खड़ा है, सोचिए यदि मेरा तो नहीं था बट किसी न किसी का तो ट्रेन होगा ना, उसका ट्रेन छूट गया होगा आज, तो उसका पैसा तो कोई नहीं देने वाला है। कितने लोग ऑर्गेनाइज करके ट्रिप आते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट में आते हैं, उनका क्या। मुझे सच में ये सब चीज़ें ना मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। मैं लिटरली बहुत ज़्यादा वेट की बहुत ज़्यादा परेशान हुई। जब यशवी रोने लगी तब मैं ज़्यादा जाके गुस्सा होकर मैं एक गार्ड को मैंने एक कंप्लेन किया, जबकि उनके हाथ में ये चीज़ें नहीं है क्योंकि लिमिटेड ही ऑप्शन है कहीं से कहीं तक भी पुश करने का, वो ऊपर पुश नहीं कर सकते। बट हम कहीं पर में कहीं ना कहीं तो बोल सकते हैं ना। मेरा भी वीडियो बनाने का यही रीज़न है कि मुझे जो सही लगता है मैं वो बोलती हूँ। आपको कैसा लगा है आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यही करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और यशवी को देखिए, उसके साथ में सब कुछ लगा हुआ है खेलने में।